दोस्तों, गुरूर तो टूटा है। याद करिए, 400 पार का नारा इस आधार पर दिया था कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की है, लेकिन इन सब के बीच देश की जनता देख रही थी कि कैसे एक इंसान खुद को भगवान समझने लगा है। इसीलिए 400 तो नहीं, 303 भी नहीं, 240 सीटों पर समेट कर रख दिया। तो हालत ये हो गई है, कल तक अपने आप को बायोलॉजिकल बताने वाले आज बताने लगे मैं तो इंसान हूं। हाँ, मुझसे तो गलतियां होती हैं, और जबरदस्त तरीके से फजीयत हो रही है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि मुसलमानों को गाली देना, गंदगी उगलना, घिनौनी टिप्पणी करने वाली जो एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन चल रही है, उसमें दो बड़े बड़े सूरमा कूद रहे थे, भाग रहे थे। अब उन दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। आज मैं बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं, दोनों खबरों को देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए मैं प्रधानमंत्री महोदय का बयान दिखाने जा रहा हूं। पहले सत्य हिंदी। इसने लिखा कि गलतियां हो सकती हैं, मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं भी मनुष्य हूं, देवता थोड़े हूं। यह बड़ा डिफरेंशिएट करता है उस बयान से, जब एक बार इन्होंने यही बोला था कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं। याद है ना, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। ये सोचिए, बायोलॉजिकल यानी भगवान से इंसान बनने की प्रक्रिया कितनी तेज रफ्तार से हुई है। और ये एक बार फिर से साबित हुआ है कि इस देश की जनता ही तय करेगी लोगों को, जो अपने आप को अर्श पर समझ रहे हैं ना, टांग पकड़कर खींचकर फर्श पर लाने का काम कर देगी। कल तक हमारे और अपने वोटों से, हमारे वोटों से जीतने वाले, हम सब लोगों की वजह से इस देश के 125 करोड़ जनता के वोटों से जीतने वाले अपने आप को भगवान समझने लगे थे, सीधा कांटेक्ट परमात्मा से बता रहे थे, है ना। और आज क्या हो रहा है? आज बता रहे मैं तो इंसान हूं। दरअसल इसे डॉक्टर मुकेश कुमार ने लिखा कि भगवान से इंसान बनने का चमत्कार आपने नहीं देखा होगा, लेकिन एक चुनाव देवता को आदमी बना सकता है। देखिएगा, नीचे भी कुछ लोगों ने लिखा। शुभमोय बनर्जी है, वो लिखते हैं बोरा गैलबा। एक है धर्मपाल, अगर बैलेट से होते चुनाव तब क्या होता। सोचिए, वो कह रहे हैं कि बैलेट से अगर चुनाव करा दिए जाते तो बेचारे इंसान भी रह पाते या नहीं रह पाते, क्योंकि आज कह रहे हैं मैं तो इंसान हूं, गलतियां हो जाती हैं। याद करिएगा इन्हीं के पुराने बयान, मैं तो झूला लेकर आया हूं, झूला उठाकर चला जाऊंगा, ये अगर ये हो जाए तो बीच चौराहे पर सजा दे देना। हाँ, तमाम चीजें कर ली, लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले अपने आप की तुलना भगवान से की जा रही थी, और ये कोई और नहीं कर रहा था। अगर उनकी पार्टी के सपोर्टर करें तो समझा जा सकता है, जैसे हर हर मोदी, घर घर मोदी जैसी चीजें की गई। लेकिन जो इंसान खुद के लिए ही, अपने ही लिए अपने आप को भगवान बताने लग जाए, तो उसके साथ ये होना लाजमी है, और होना भी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं केवल नरेंद्र मोदी साहब की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो अपने आप को भगवान समझे, उसके साथ यही होना चाहिए। खैर, आगे खबर क्या है, पहले इस बयान को सुनिए, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि बयान जरूर सुनवाऊंगा। इस बयान को सुनिए। बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ। ओहो, ठीक है। तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ। अच्छा। कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। अच्छा। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी। मैं सबसे ज्यादा हास्यास्पद यही लगता है कि कोई आदमी अपनी तारीफ, एक होता ना कि मैं बहुत बेहतर काम कर रहा हूं, ये हो रहा हूं, वो हो रहा हूं, और उसमें तर्क भी दे, तो बात समझ में आता है। एक व्यक्ति अगर मैं आपके सामने भी खड़े होकर कहूं कि मुझे तो खुदा ने भेजा है, लोगों की भलाई के लिए भेजा है, सीधा कांटेक्ट है, हाँ जरूर अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ, लेकिन क्या हुआ, लेकिन मैं ऐसा हूं वैसा हूं, अब तो लोग मेरी आलोचना कर। मतलब सोचिए, मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति इस कदर कैसे अपनी तारीफ की पुलिंदे बांध सकता है, इस कदर अपने आप को भगवान के बराबर खड़ा करने की कोशिश करे। और सामने जो भैया पत्रकारिता की मूर्ति है, उनको तो आप देख ही रहे, कितने ध्यान से, कितनी गौर से बात सुनी जा रही है, जैसे कोई वेद पुराण सुने जा रहे हो। खैर, ये अब देखिए कि इस बयान के बाद हालत क्या हो गई इनकी, कि अब ऐसे कहने लगे। अब लोग मजे भी ले रहे हैं बड़े। एक थर्ड आई है, उसने एक कार्टून छापा, उसमें लिखा 2019 लोकसभा में 303 सीटें, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, ठीक है ना। 2024 लोकसभा में 240 सीटें आई, मैं मनुष्य हूं, देवता नहीं हूं। ये साफ साफ अब कहा जा रहा है कि भैया मैं देवता नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। जरा सुन लीजिए इन्होंने यहां पर क्या कहा था, तब आप समझेंगे। सुनिए। देखिए, वैसे तो सबको पता है मेरा जन्म गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में
महसाना डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ ये वडनगर पॉडकास्ट के वक्त का है जिसमें छोटा ये सा बोल रहे टाउन थे। है। जब हम छोटे थे तब तो शायद 15,000 की आबादी थी, जब मोटा मोटा मुझे याद है। तो आप सोचिए ये आज बायोलॉजिकल से यानी कि अनबायोलॉजिकल से क्या हो गए, ये भगवान से इंसान हो गए। इसे लेकर भी एक ट्विटर हैंडल चलाते हैं, क्या नाम है, डॉक्टर मुकेश कुमार। उन्होंने कहा लोग पूछते हैं विपक्ष ने क्या किया। देखिए, उसने एक भगवान को इंसान बनने के लिए मजबूर कर दिया, या खुद को भगवान घोषित करने वाले को उसकी औकात में ला दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा चैनल नहीं कह रहा है, ये मुकेश कुमार साहब कह रहे हैं। सोचिए अगर बीजेपी 400 पार चली जाती तो क्या कोई मोदी के ईश्वरत्व को चुनौती दे पाता? क्या भगवान कह पाते कि आदमी हो आदमी जैसे रहो, भगवान बनने की कोशिश ना करो? विपक्ष एकजुट हुआ, एक नैरेटिव बनाया, जनता के सामने एजेंडा रखा और भगवान जी आदमी बन गए। ठीक है कि वे सत्ता से भगवान बनने का दावा करने वालों को बाहर नहीं कर पाए, मगर भारत को एक बड़ी त्रासदी से बचा लिया। कुल मिलाकर आप समझिए यह होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पार्टी के लिए कह रहा हूं, जो भी राजनीतिक दल अपने आप को पहले तो हम लोगों से, जनता से ऊपर समझने लग जाए तो उसको आईना दिखाना जरूरी है। कोई भी हो, यह जरूरी हो जाता है दोस्तों, और यह होना जरूरी था और हुआ। तो अब देखिए अब डाउन पड़ गए। अब खबर जो सबसे महत्वपूर्ण और बढ़िया वाली खबर दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को जरूर देखिएगा। हुआ क्या है? हुआ यह कि आपने भी हाल ही में देखा होगा, दो लोग इस प्रतियोगिता में दौड़ रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ गंदगी बोल सकता है। कौन उगलेगा? तू नहीं मैं उगलूंगा, नहीं मैं नहीं तू उगलेगा, हाँ तू नहीं उगल सकता उतनी जितनी मैं गंदगी फैला सकता हूं। तो एक कंपटीशन चल रहा था। नाम मैं दिखा देता हूं। एक है मनोज मुंतशिर साहब, है तो वो गीतकार, कल तलक भाईचारे का बात करते थे लेकिन आजकल वो हिंदू मुस्लिम करने लगे। एक है कुमार विश्वास जी, जो अपनी तमाम कविताओं में जब वो बीच बीच में चीजें व्याख्या करते हैं तो वो खुद बीजेपी पर, उनके एक्टिविटीज पर, हिंदू मुसलमान वाली एक्टिविटीज पर निशाना साधते रहे। लेकिन हाल ही में वो समझ गए कि अभी 5 साल और इंतजार न करना पड़े, इसीलिए उसी लाइन पर चले जाओ जिस पर दक्षिणपंथी चलते हैं, यानी कि बीजेपी चलती है। तो क्या दोनों में कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा गंदगी उगले? अब दोनों ही भिड़ गए, सिर्फ फुटबॉल चल रही है जी, सिर्फ फुटबॉल दिखा रहा हूं। देखिए, मनोज मुंतशिर शुक्ला, इनका बाद में दिखाऊं। भारत समाचार ने खबर छापी और क्या लिखा, दिल्ली, कुमार विश्वास का मनोज मुंतशिर पर हमला। कवि कुमार विश्वास ने लेखक मनोज मुंतशिर पर करारा हमला किया। कुमार विश्वास ने कहा कि जो व्यक्ति हनुमान जी से संवाद करवाने की बात करता है उसे ऐसी सजा मिलेगी कि भगवान राम भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। यह वाली बात उन्होंने कही। ऐसे में मनोज मुंतशिर साहब का भी रिट्वीट हुआ। उन्होंने कहा, अरे भाई, यानी भारत समाचार को ट्वीट किया, मेरी वजह से किसी की रोजी रोटी चल रही है तो चलने दीजिए। बजरंगबली की कृपा है जो मुझे इस लायक बनाया। ये सब छोड़िए और अपने दर्शकों को ये गीत दिखाइए जो मैंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर लिखा है। प्रेम बांटिए और श्री राम को दिखाइए। नफरती चिंटुओं को अपने सम्मानित चैनल पर क्यों जगह दे रहे हैं? अब देखिए, एक दूसरे को नफरती चिंटू कह रहे हैं, वो वाले अलग है और ये कम है क्या? ये खुद सोचिए, जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कुमार विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए कर दिया तो नफरती चिंटू हो गए। और आप दिन रात जो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगल रहे, तो उसे क्या दिया जाए? आपको पद्मश्री दे दिया जाए क्या, या भारत रत्न दे दिया जाए? ये नहीं हो सकता ना। आप भी उसी श्रेणी में आते मनोज साहब, आप भी नफरती चिंटुओं की श्रेणी में है, इतना समझ लीजिएगा। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखा रहा हूं। डॉक्टर मुकेश कुमार है, उन्होंने एक और बात कही। ये तो अज्ञान की पराकाष्ठा है। विश्व गुरु जी साहेब कह रहे हैं कि गांधी जी डंडा रखते थे मगर अहिंसा विश्वास रखते थे। अरे भगवान, गांधी जी संघियों की तरह दंगा करने के लिए डंडा नहीं रखते थे, उन्हें कोई हिंसा नहीं करनी थी। वे तो दूसरा गाल भी हाजिर रखने वालों में से थे। लाठी तो उनके लिए बुढ़ापे की सहारा था। लेकिन आपको कैसे समझ आएगा? आप तो डंडे का एक ही काम समझते हो, डंडा चलाना, उसका हिंसा के लिए प्रयोग। गांधी के प्रदेश से ये सज्जन आए जरूर हैं मगर गांधी को न जानते हैं न ही उनको समझते हैं। पहले ये भी कह चुके हैं कि एटनबरो की फिल्म आने से पहले गांधी को दुनिया में लोग जानते ही नहीं थे। याद है आपको? कहा था गांधी को इन्होंने स्वच्छता अभियान तक सीमित रखने की भी कोशिश की, मगर दिक्कत यह है कि गांधी के बिना इनका चलता नहीं है। बार बार गांधी की मिसाल देनी पड़ती है। गोडसे और सावरकर ने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उनके हवाले से कोई बात कह सके। बस अपने जो नफरती चिंटू हैं उनको खुश करने के लिए ये कर लो वो कर लो जरूर हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये बात तो हकीकत है। ये देश गांधी का था, गांधी का है और गांधी का रहेगा। ये देश अहिंसा वाला था, अहिंसा वाला है, अहिंसा वाला रहेगा। कुछ आएंगे ऐसे लोग, लेकिन जल्दी ही उनकी हस्ती मिट भी जाएगी। नमस्कार।